दोस्तों बात करते हैं आने वाले यूएफसी पे per व्यू कार्ड के बारे में। बात करते हैं ब्लॉविच वर्सेस टशिरा यूएफसी 267 कार्ड के बारे में। दोस्तों ये फाइट कार्ड होने वाला है अक्टूबर 30 को और दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। हमारे पास एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे हर तरह के फैन के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप एक प्योर टेक्निकल फाइट देखना चाहते हैं, आपके पास है पीटर यान, फॉर्मर चैंपियन पीटर यान, जो कि फिर से खेलने वाले हैं बेल्ट के लिए, चाहे वो इंटरम बेल्ट क्यों ना हो, अगेंस्ट कोडी सैंडहेगन। वेरी गुड फाइट अगेंस्ट टू वेरी टेक्निकल फाइटर्स। हमारे पास है इस्लाम माखाचेव, जो कि फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट डैन हुकर। एक बहुत ही फैन फेवरेट फाइट और ऑनेस्टली एक बहुत ही की फाइट इन द लाइट वेट डिवीजन। लेकिन जो सबसे अच्छी फाइट है, जो सबसे मेरे लिए एक्साइटिंग फाइट है, वो है ली जिंगलियांग वर्सेस हमजा चिमाएव, क्योंकि वापस आ रहे हैं एक लंबे गैप के बाद हमजा चिमाएव। एंड जब से ये फाइट अनाउंस हुई है, कुछ खास इस फाइट को कवरेज नहीं मिला। कुछ कुछ खास इस फाइट के बारे में लोग बात नहीं कर रहे। और यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या वो हाइप ट्रेन, वो हमज़ात हाइप ट्रेन जो कि चल पड़ी थी उनकी थर्ड विन के बाद, लगातार 3 विन 1 साल के अंदर, क्या वो हाइप है वो ख़त्म हो गई है? और आई थिंक ऐसा इसलिए है, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज़ उनकी लास्ट फाइट के बाद उनकी फाइट 3 बार बुक हुई है अगेंस्ट सेम अपोनेंट लियोन एडवर्ड्स। और क्योंकि उस टाइम पे लियोन लियोन एडवर्ड्स नंबर 3 रैंक थे, एक बहुत ही बड़ी बात थी वो। एक अनरैंक्ड फाइटर हमजा चिमाएव को फाइट ऑफर की गई थी अगेंस्ट नंबर 3 रैंक्ड लियोन एडवर्ड्स। हालाँकि वो फाइट हो नहीं पाई, बट उस फाइट की बुकिंग ने, उस सिर्फ न्यूज़ ने ही लोगों को मजबूर कर दिया ये इमेजिन करने के लिए कि क्या होगा अगर ये फाइट जीत जाते हैं हमज़द? क्या वो फाइट करेंगे अब बेल्ट के लिए नेक्स्ट? क्या वो फाइट करेंगे अब डायरेक्टली बेल्ट के लिए या इंटरम बेल्ट के लिए? क्या ये एक नया सुपरस्टार है जो कि निकल के आ रहा है? एंड क्योंकि वो फाइट 3 बार बुक हुई और बिकॉज़ ऑफ कोविड, बिकॉज़ ऑफ सिकनेस, कोविड, वो फाइट हो नहीं पाई। तो काइंड ऑफ फैन्स थोड़े से उदास हो गए, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए। क्योंकि लगातार 3 बार वो फाइट बुक हुई, है फाइट बुक हो गई है, अब फिर से कैंसल हो गई है, कोविड हो गया है लियोन को, फिर से बुक हुई, कोविड हो गया है हमज़ात को। नाउ नाउ हमज़ात इज़ बेसिकली सिक, ही इज़ नॉट रिकवर्ड। फिर हमज़ात ने वो पोस्ट की थी कि आई थिंक आई एम डन फ्रॉम दिस फाइटिंग गेम। सो एक तरीके से जो जो ट्रेन थी उसको शायद धक्का नहीं मिला, उसको वो फ्यूल नहीं मिला टू कंटिन्यू। बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यहाँ पे एक और डोमिनेटिंग विन अगेंस्ट ली जिंगलियांग और फिर से वो हाइप ट्रेन वो चल पड़ेगी। फिर से हम उस हाइप ट्रेन में बैठ जाएंगे बिकॉज ऑनेस्टली हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड फाइटर है जो कि बिल्कुल रेडीमेड है, बना है टू बिकम स्टार। आई फील कि जब भी मैं कोई ऐसा नाम देखता हूँ जैसे कि हमज़ात हैं, पैडी पिपमिलेट हैं, जो कि जिनके आते ही हाइप है वो बन जाती है। आई फील प्रेशर कि यार कहीं ये बंदा हार ना जाए, कहीं ये बंदा कभी इंजर्ड ना हो जाए। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, लॉट्स ऑफ केसेस। शॉन ओमेली हमारे पास थे, हमारे पास डैरेन टिल थे, आगे बढ़ रहे थे फुल फोर्स के साथ, बट नहीं बन पाए वो बड़े स्टार। लॉसेस, इंजरीज, वट। और हमज़ा चिमाएव एक ऐसा नाम है जो कि शायद अगर वो वही चीज़ कर पाए जो कि हम सोच रहे हैं, वो हरा पाते हैं ली जिंगलियांग को और नेक्स्ट फाइटर को और नेक्स्ट फाइटर को। दोस्तों कैन यू इमेजिन क्या होगा उनकी पॉपुलैरिटी को? एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि उसने अब तक किसको हराया है एंड ही इज़ नोबडी। अब तक वो सिर्फ नंबर 15 रैंक पे भी नहीं पहुंचे थे। सो यस, आई आई अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, मुझे पता है कि ये बात सच है। बट द फैंस डोंट गेट क्रेजी अगेंस्ट नोबडी। फैंस जानते हैं, यूएफसी जानती है, डेना वाइट जानते हैं। अगर डेना वाइट नहीं नहीं जानते कि हाँ इस बंदे में है पोटेंशियल, तो वो उनको नहीं करते ट्रीट जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं उनको, उनको नहीं बुलाते और पर्सनली करते मेक श्योर कि यूएफसी उनको उनको ट्रीट कर रहे हैं। उनका जो 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 ट्रीटमेंट है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ सर्जरी, वो सपोर्ट कर रही थी यूएफसी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, एक एटलीस्ट चांस है कि हम जद वो स्टार बन सकते हैं जो कि हम सोच रहे हैं, जो कि हम इमेजिन कर रहे थे लगभग 8 से 9 महीने पहले। एंड लाइक आई सेड, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे एक और विन अगेंस्ट ली जिंगलियांग, जो कि एक बहुत ही अच्छी फाइट है, नो नो डाउट। और एक तरीके से ठीक भी है।
और वो फाइट करती है अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स। अगर वो हार जाती तो क्या बोलते लोग? ऑब्वियसली बहुत लंबा गैप था, नंबर 3 रैंक, नंबर 15 रैंक, इसलिए बंदा हार गए, ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नोबडी, ही इज़ जस्ट हाइप ट्रेन, व्हाटएवर। और अगर वो फाइट वो जीत भी जाते, तो क्या होता? तो लोग बोलते यस नाउ मेक हिम फाइट उस्मान। बट आई आई डोंट थिंक सो वो सही होता। यहाँ पे ये सही रूट है। फाइट कीजिए आप एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 एंड हाफ ईयर, कुछ 3-4 अच्छी फाइट्स कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। अभी भी आप यूएफसी के अंदर आए हैं, फाइट कीजिए अगेंस्ट टॉप 15 गाइस, टॉप 10 गाइस, टॉप 5 गाइस। वो सही रास्ता है आगे बढ़ने का, इससे पहले कि वो फेस करें चैंपियन को, राइट? बिकॉज़ हमने देखा है पहले ऐसा होते हुए कि हमने पुश कर दिया और वो बंदा वहाँ पहुँच भी गया और यूएफसी मजबूर हो गई कि यार दिस गाय हैज़ हाइप। डैरेन टिल एग्जांपल है, उस टाइम पे हाइप थी, मेकिंग फाइट फॉर द बेल्ट, एंड यू नो व्हाट हैपेंड? सो दिस इज द राइट वे, दिस इज द करेक्ट वे उनके आगे बढ़ने का। एंड आई कांट आई कांट वेट फॉर दिस फाइट। दिस इज अ वेरी गुड फाइट। क्या होगा इस फाइट में दोस्तों? बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस फाइट के ऊपर कि किस तरीके से जो ग्राफ है इस हाइप ट्रेन का, वो कैसे जाएगा। एंड दोस्तों आई कांट वेट। सो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो इस टॉपिक पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। विल कवर दिस एंटायर फाइट कार्ड, ब्रेक डाउन वीडियोस, प्रीव्यू, वेन्स। दिस इज अ गुड कार्ड दोस्तों, हम सभी चीज़ करेंगे इस कार्ड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।